एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी ये बड़ी वाली सिस्टर है, ये आज लौकी को कद्दूकस कर रही थी। तो आज बनेंगे हमारे यहाँ लौकी के कोफ्ते। और लौकी ना हन्नी के पापा लेके आए थे, पूरे 2 किलो थी शायद। तो उसमें से कुछ ख़राब निकल गई थी, कुछ हमने फेंक दी थी, और कुछ जो निकली है उसमें ये बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते। और बेसन भी लाए हुए हैं। तो ये पहले मतलब जो ये वाला कद्दूकस है इससे कर रही थी, ये बड़ा वाला कद्दूकस है। तो इससे ये देखिए कैसे आ रहे हैं, बड़े बड़े से आ रहे थे। तो फिर मुझे पूछा दीदी ने कि ये बड़े बड़े से हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं दूसरा वाला कद्दूकस देती हूँ तुझे, जिससे मतलब बारीक सा आएगा वो। तो मैं किचन में गई थी ये वाला लेने के लिए। ये वाला है वो बारीक वाला कद्दूकस। और हमारे यहाँ मतलब 2-3 प्रकार के कद्दूकस हैं। एक तो मोटा वाला होता है, एक जो है ये बारीक वाला होता है। तो ये बारीक वाले से करेगी अब। तो मैंने कहा इससे मत कर, इससे मतलब बहुत मोटा आ रहा था। और जब भी हम जैसे कोफ्ते वगैरह ये सब बनाते हैं तो उसके लिए बारीक सा मतलब ये करना चाहिए कद्दूकस करके, तभी मतलब लौकी के कोफ्ते अच्छे बनते हैं। तो अब ये इससे कर रही है, ये देखिए। और इसमें जो जो मिलाएंगे मैं आपको बताऊंगी क्या क्या ऐड करेगी इसमें अभी। ये देखिए लौकी थोड़ी बहुत तो ख़राब थी, थोड़ी बहुत हमने फेंक दी थी, और जितने हैं उससे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे दीदी ने लौकी को कद्दूकस कर दिया था। अब इसमें ये मसाले ऐड कर रही है। तो इसमें डाल रही है नमक, डाल रही है लाल मिर्च पाउडर, डाल रही है हरी मिर्च भी डाली है, थोड़ा अजवाइन डाला है, और इन सबको ये कर देगी मिक्स। तो इसमें थोड़ा सा ये गरम मसाले वगैरह भी डाल दिए थे। तो वैसे लौकी के जो कोफ्ते बने हैं वाकई में बहुत टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे दीदी ने बेसन वगैरह भी डाल दिया था और इसे मतलब मिक्स कर रही थी हाथों से। और मैंने इसे ये भी बोला था कि लौकी का जो पानी होता है उसे टाइट से निचोड़ के अलग रख देना, और जब तुझे ज़रूरत पड़ेगी तो उसी का ही पानी डालना। तो उसने वो पानी कर दिया था अलग। और ये देखिए सूखा सूखा सा होता है तो पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती है। तो इसने फिर यहाँ पे तेल डाला था, रिफाइंड ऑयल डाला था, और इसको फिर मतलब हाथों से मतलब गोल गोल करके और इस तरह से बनाए हैं। तो बहुत टेस्टी बने थे खाने में। तो आप भी बताइएगा कि आप भी इसी तरह से कोफ्ते बनाते हैं या अलग तरीके से बनाते हैं। हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। ये है आधा दीदी का हाथ है, आधा मेरा हाथ है। इसमें दीदी ने वो बनाए हैं कोफ्ते और मैंने ग्रेवी बनाई है। ये देखो कोफ्ते, ये देखिए हमारे कोफ्ते। अब बनाने वाले दोनों बोल। ये मैंने मिर्च की सब्जी बनाई है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी। वाओ, प्याज के साथ ये हम बहुत खाते हैं। बाहर में खा लिया। यहाँ पर ओ हन्नी देखो अंदर से भारी नहीं आ रहा। हन्नी, ओ हन्नी, हन्नी बोल रहा मुझे ठंड लग रही के। और यहाँ पे ये देखिए जो मेरी सास है, ये मेरी लड़की को सेक रही थी। हीटर लगाया हुआ था। वैसे इसे अंगार वगैरह में सेकते हैं। कुछ देर पहले तो सेक लिया था इसे, लेकिन उसके बाद ठंड लग जाती है ना बच्चों को, तो इन्होंने हीटर लगा दिया था और हीटर में थोड़ा गर्म कर रही थी। और यहाँ पे खाना वगैरह हो रहा था। तो खाने में बना है आज, आपको पता ही है क्या बना है, लौकी के कोफ्ते बने हैं, बहुत टेस्टी बने थे। तो इसीलिए तारीफ़ हो रही है खाने की। तो दोनों ने बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे वाकई में, मैंने भी खाए थे। तो यहाँ पे इनका खाना पीना हो चुका था। और ये जो क्यारी है यहाँ पे हमारी, जो बाहर में क्यारी वहाँ पे आई हुई थी छोटी छोटी बिल्लियाँ, तो मैंने इसको भी शूट कर लिया था। कितनी प्यारी लगती है ना, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और सब्जी वाला आया था। तो आजकल जो सब्जी वाला है वो मतलब इस गली में ही आ रहा है। पहले तो बाहर जाना पड़ता था मार्केट में, और आपको पता है कि हाट वगैरह नहीं लग रहा है, तो सब्जी वगैरह मतलब घर में ही आया था। तो सब्जियां वगैरह खरीदे थे। हस्बैंड हैं, मेरी बड़ी दीदी, ये सब के सब। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको दुकान की तरफ भी ले चलूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बहन ने दुकान डाली हुई है यहीं ऊपर रानी पोखरी चौक में। तो उसने मतलब जैसे कुर्ती वगैरह हो गई, गरम कुर्तियाँ हो गई, छोटे बच्चों के कपड़े हो गए, सारे रखे हुए हैं अच्छे अच्छे से। तो यहाँ पे ये मफलर है, ये कुर्तियाँ हैं गरम सी, परांदे हो गए जो सिर में हम बांधते हैं सर्दियों के टाइम के।
और लड़कियों के फैशनेबल कपड़े सारे रखे हुए हैं अच्छे अच्छे से। तो एक बार आप भी लोग भी आइएगा, विजिट ज़रूर करिएगा इसकी दुकान में। और यहाँ पे फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे ये अन्नू तन्नू वगैरह कर रही थी अलमारी को क्लीन, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो कपड़े इधर से उधर हो जाते हैं। तो मैंने इन्हें बोल दिया था कि बच्चों, मैंने कहा ऐसे करो, आज की पूरी अलमीरा मतलब खाली करके और तय वगैरह लगा दो। और यहाँ पे मेरी लड़की जो है धूप में लेटी हुई थी, तो सास थी बगल में बैठी हुई और दीदी सिल रही है आज सारे घर के कपड़े, यानी कि कपड़ों का भी दिन आता है हमारा। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, फटे हुए थे, सभी के थे, बच्चे लोगों के भी, मेरे भी, छोटी के, बहुत सारे कपड़े थे। तो मैंने दीदी को बोला मशीन वगैरह निकाल दो। और आज है कपड़ों का नंबर भी, तो हफ्ते में एक बार कपड़ों का नंबर भी आता है। जब कपड़े फट जाते हैं तो एक ही दिन हमारे यहाँ मतलब कपड़े वगैरह सिले जाते हैं। तो दीदी है इस टाइम पे, तो दीदी सिल देती है। वैसे पापा भी सिलते हैं, तो पापा तो अभी है नहीं, लेकिन ऐसे पापा भी बैठते हैं ज़्यादातर। जैसे हम पापा को ऐसे बोलते हैं कि पापा एक दिन आप कपड़े वगैरह सिल लो सारे घर। तो मैं चाय बनाने चली गई थी किचन में। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। चाय बहुत ही टेस्टी और शानदार बनी है। आपको पता है सर्दियों की चाय बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि इसमें अदरक कूट के डाला जाता है, थोड़ा सा कॉफ़ी मिलाई जाती है और खूब सारा दूध मिलाया जाए तो बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे लाइट भी चली गई थी और मैं चाय देने आई थी। यहाँ अंदर वाले कमरे में बैठे हुए थे, हस्बैंड भी बैठे थे, दीदी बैठी थी, सास भी बैठी है और मेरी जो लड़की है वो सोई हुई थी वहाँ पे। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, लाइट चली गई थी उस टाइम पे, इमरजेंसी जलाई हुई थी हमारी। और यहाँ पे देखिए मम्मी क्या लेके आई है, बहुत सारे आंवले, और इनका डालेंगे हम लोग अचार। तो मम्मी लेके आई थी गांव से, और ये भी लेके आई है, माल्टा बोलते हैं इन्हें। इन्हें तब खाया जाएगा जब धूप आएगी, बहुत तेज़ धूप, क्योंकि कल तो धूप थी लेकिन आज मुझे मुश्किल है, मौसम बहुत अजीब सा लग रहा था। ये देख सकते हैं आप, बारिश आई थी रात में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इनकी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। वैसे तो आपको टाइटल देख के पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी हमारे यहाँ रात में, बहुत ही तेज़, और लाइट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि रात में लाइट चली गई थी। उसके बाद मतलब अभी 10 बजे का टाइम हो चुका है, तो अभी तक लाइट बिल्कुल भी नहीं आई है। तो यहाँ पे ये रीना मेरी बहन और इसके जो हस्बैंड और इसका लड़का, ये जा रहे हैं आज रायवाला। इनके कोई रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, तो ये तैयार हो चुके हैं। और इनका जो लड़का है टोपी बिल्कुल नहीं पहनता है, तो ये दोनों जन मतलब इसको टोपी पहना रहे थे। तो ये जा रहे थे, तो मेरी जो सास है इन्होंने बोला कि मैं भी जाती हूँ भान्यावाला तक। भान्यावाला रहती है मेरी जेठानी, और तो मैंने कहा जब ये दोनों जा ही रहे हैं तो मेरी जो सास है उनको भी छोड़ देंगे उन्हीं के यहाँ तक। और मौसम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गीला था, बहुत ही ज़्यादा, ठंड भी मतलब काफ़ी बढ़ चुकी थी। वैसे अभी तक ठंड नहीं हो रही थी, लेकिन बारिश हुई, बारिश से थोड़ा बहुत ठंड हो गई थी। तो मेरी सास पीछे बैठ रही है और ये दोनों तो मतलब जगह नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से ऐसे। तो बताइएगा, आज की वीडियो तो मेरी यहीं तक रहेगी, और थोड़ा भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।